स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग। ये मैं लेक्चर नंबर 7। एलसी ऑसिलेट पढ़ेंगे अपन। एलआर सर्किट, एलआर सीरीज पैरेलल पढ़ लिया, राइट। एलआर सर्किट, एलआर सर्किट डीसी सर्किट है बेसिकली। तो फर्स्ट इसमें आएगा एलआर ग्रोथ सर्किट, एलआर ग्रोथ। हाँ, अभी ग्रोथ ये सब के बाद आएगा। इन सब के बाद एलसी ऑसिलेशन, फिर लास्ट में पढ़ाऊंगा वो म्यूचुअल इंडक्टेंस। लास्ट में पढ़ाऊंगा उसको मैं। एलआर ग्रोथ सर्किट, लास्ट पार्ट इसका रहेगा म्यूचुअल इंडक्टेंस और एडी करंट। लास्ट एलआर ग्रोथ सर्किट, यहाँ पे एक बार समझ। इंडक्टर है और एक रेजिस्टर है, और यहाँ पे एक बैटरी लगा दी, एक स्विच लगा दिया। एक बैटरी लगा दी, एक स्विच लगा दिया, एल आर, यहाँ पे वी, और यहाँ पे एक स्विच। ठीक है, ये ऐसा। t इक्वल्स टू 0 पे, एट t इक्वल्स टू 0 स्विच इज क्लोज्ड। एट t इक्वल्स टू 0 स्विच इनिशियली ये अनचार्ज है, राइट। ग्रोथ सर्किट का मतलब यहाँ पे करंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही होगी, या करंट की वैल्यू यहाँ पे एल आर ग्रोथ। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे क्या होगा, करंट की वैल्यू जो है इंक्रीज होगी, मतलब फाइनली यू विल गेट द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम करंट। तो उसका कुछ स्टेट आएगा, देखते हैं अपन। t इक्वल्स टू 0 स्विच एस इज क्लोज्ड, एस इज क्लोज्ड। तो ऐसे स्टेट को क्या बोलेंगे, जैसे इसको क्लोज किया t इक्वल्स टू 0 पे, तो ये स्टेट होगा इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट, राइट। ये स्टेट क्या होगा, इनिशियल स्टेट। तो किसी भी टाइम t पे इनिशियली इंडक्टर क्या है, अनचार्ज्ड है। इनिशियली इंडक्टर इज अनचार्ज्ड, इंडक्टर इज अनचार्ज्ड। अब ये चार्ज होना स्टार्ट करेगा, मतलब एनर्जी स्टोर करना स्टार्ट करेगा ये। तो किसी भी टाइम t पे, एट एनी टाइम t, इस स्टेट को क्या बोलते हैं अपन, ट्रांजिएंट स्टेट, राइट। ट्रांजिएंट स्टेट। और व्हेन t इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, उसको अपन क्या बोलते हैं, स्टेडी स्टेट। ये ऐसा है, राइट। तो अभी करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा इसमें। करंट फ्लो करना स्टार्ट कर रहा है, तो अभी करंट इंक्रीज हो रहा है, करंट जो है वो इंक्रीज हो रहा है, राइट। डी आई बाई डी टी ये ग्रेटर देन 0, इसमें करंट इंक्रीज हो रहा है। करंट इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे एक ईएमएफ आएगा इस टाइप से, ई इंड्यूस्ड। ई इंड्यूस्ड ये वी है, और ये ए इंड्यूस्ड है। करंट ऐसा जा रहा है, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस। तो केवीएल अगर आप यूज करेंगे, यूजिंग केवीएल क्या आ जाएगा, यूजिंग केवीएल क्या आ जाएगा, V माइनस ई इंड्यूस्ड माइनस आई आर इक्वल्स टू 0। V माइनस ई इंड्यूस्ड माइनस आई आर इक्वल्स टू 0, राइट। तो V ये क्या आ जाएगा, एल डी आई बाई डी टी माइनस आई आर इक्वल्स टू 0। तो V माइनस आई आर इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी। तो यहां से अपने को क्या आ रहा है, डी टी इक्वल्स टू एल डी आई अपॉन वी माइनस आई आर। टी इक्वल्स टू 0 पे करंट की वैल्यू 0 है, किसी भी टाइम पे करंट की वैल्यू आई, एट एनी टाइम टी वैल्यू ऑफ करंट इज आई। यहाँ से आगे सॉल्व कर लेंगे इसको। सॉल्व कर लेंगे तो क्या आएगा, मैं वो एक्सप्रेशन लिख देता हूँ, डायरेक्ट लिख देता हूँ। यहाँ से आई की वैल्यू अपने को आएगी वी बाई आर 1 माइनस ई रेज टू एल आर आर टी अपॉन एल, आर टी अपॉन, इसको तो सॉल्व कर ही लेंगे, ये ऐसा है। तो यहाँ से आई की वैल्यू, इसी को बोल रहे हैं वी बाई आर इज आई नॉट। ये 1 माइनस ई रेज टू टी बाई टाउ। टी बाई टाउ जस्ट कैसा है, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, जस्ट कैसा है, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर टाइप का है। वहां पे क्यू होता था, क्यू इक्वल्स टू क्यू नॉट 1 माइनस ई रेज टू टी बाई टाउ। यहाँ पे आई इक्वल्स टू आई नॉट ई रेज 1 माइनस ई रेज टू टी बाई टाउ, वेयर आई नॉट जो है वो वी बाई आर है। यही क्या है, मैक्सिमम करंट, क्योंकि इस बैटरी के अक्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज वी है, और ये पूरा किसके अक्रॉस ड्रॉप हो रहा है, इसी के अक्रॉस ड्रॉप हो रहा है मैक्सिमम करंट। एंड ये जो टाउ है, टाउ की वैल्यू क्या है, एल बाई आर।
टाउ इक्वल्स टू एल बाय आर, इसको अपन क्या बोलेंगे, टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, ये टाइम कांस्टेंट, नोट कर लो एक बार। फिर यहां से देखते हैं टी इक्वल्स टू 0 पे क्या होगा, टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे क्या होगा, कैसा ये एक्ट कर रहा होगा ये। डन, नोट कर लिया इसको। देखते हैं, तो यहाँ से फंक्शन अपना क्या आ रहा है, आई इक्वल्स टू आई नॉट 1 - e रेज टू टी बाई टाउ, टाइम कांस्टेंट है तो इसकी यूनिट सेकंड हो जाए, इसकी यूनिट क्या होगी, सेकंड। अब देखो टी इक्वल्स टू 0, टी की वैल्यू को 0 पुट कर दो, करंट की वैल्यू क्या होगी, 0 है,
देख भी लीजिए, ये 0 आ जाएगा तो करंट की वैल्यू 0 है। करंट की वैल्यू 0 है मतलब टोटल पोटेंशियल जो वो किसके अक्रॉस ड्रॉप हो रहा है, तो टोटल पोटेंशियल इस केस में करंट की वैल्यू 0 हो रही है, मतलब रजिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप तो नहीं हो रहा है। टोटल पोटेंशियल किसके अक्रॉस ड्रॉप हो रहा है, इंडक्टर के अक्रॉस। टोटल पोटेंशियल किसके अक्रॉस ड्रॉप हो रहा है, इंडक्टर के अक्रॉस, राइट। एट व्हेन टी इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, व्हेन टी इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो उस केस में करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई नॉट 1 माइनस ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा आई नॉट। यही है मैक्सिमम करंट, यही क्या है, मैक्सिमम करंट। इन्फिनिटी पे ये क्या होगा, मैक्सिमम करंट हो गया, और इसी की वैल्यू वी बाय आर, वी बाय आर। इसका मतलब ये हो गया कि इसकी वैल्यू जो वी बाय आर है, आई नॉट जो मैक्सिमम करंट है, इसका मतलब ये हो गया कि इस इंस्टेंट पे जो वोल्टेज होगा वो किसके अक्रॉस ड्रॉप हो रहा है, रजिस्टर के अक्रॉस। किसके अक्रॉस ड्रॉप हो रहा है, रजिस्टर के अक्रॉस, राइट। नोट करके, जैसा कैपेसिटर में पढ़ा उसी टाइप से है। एट टी इक्वल्स टू 0, मतलब जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, क्लोजिंग द स्विच, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। तो इस केस में क्या आ जा रहा है, क्लोजिंग द स्विच, आई की वैल्यू 0 आ जा रही है, वी एल की वैल्यू वी है, एंड वी आर की वैल्यू 0 है, राइट। इसका मतलब ये हुआ इसके अक्रॉस आ रहा है करंट 0 है। करंट 0 होने का मतलब ये सर्किट जो है ये कैसा एक्ट कर रहा है, ओपन सर्किट की तरह। कैसा एक्ट कर रहा है, ओपन सर्किट की तरह एक्ट कर रहा है ये। आर एल करंट 0 है, मतलब ये इंडक्टर जो होगा, इंडक्टर जो होगा टी इक्वल्स टू 0 पे जैसे आप क्या करोगे, क्लोज करोगे स्विच को, जैसे क्लोज करोगे उस इंस्टेंट पे इंडक्टर जो है क्या करेगा, ओपन सर्किट की तरह एक्ट करेगा, मतलब करंट की वैल्यू इसमें क्या होगी, 0। क्या होता है इंडक्टर, क्या होता है इंडक्टर जो है ना, इंडक्टर क्या बताया था, इनर्शिया, मतलब ये क्या, इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, राइट। मतलब ईएमएफ जो आ रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो आ रहा है, सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, इनर्शिया ऑफ इनर्सिटी, इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो ये उसी इंस्टेंट पे जैसे आप क्लोज करोगे उस इंस्टेंट पे, पहले करंट 0 था, है ना, तो अभी भी उसमें करंट क्या होगा, 0। अभी भी उसमें करंट क्या होगा, 0। तो इसलिए इंडक्टर जो है वो सडनली करंट को चेंज नहीं करता। करंट इन एन इंडक्टर डज नॉट चेंज सडनली, कुछ टाइम लेगा वो, है ना, कुछ टाइम लेगा, सडनली चेंज नहीं होगा। तो इंडक्टर टी इक्वल्स टू 0 पे क्या कर रहा है, इंडक्टर एक्ट्स एज एन ओपन सर्किट, ओपन सर्किट, एक्ट्स एज एन ओपन सर्किट, इंडक्टर एक्ट्स एज एन ओपन सर्किट। सेकंड, at t equals at yeah, when t is tending to infinity, when t is tending to infinity, t is tending to infinity, है ना, तो इस स्टेट को अपन बोलते हैं स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट। इस केस में क्या आ जा रहा है, करंट की वैल्यू हो जा रही है वी बाय आर, ये आई नॉट, ये इसी को बोल रहे हैं मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम करंट। और वी एल की वैल्यू 0 है और वी आर की वैल्यू वी है। इसका मतलब ये इंडक्टर किसकी तरह एक्ट कर रहा होगा यहाँ पे, इंडक्टर जो है ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है, शॉर्ट सर्किट। पूरा पोटेंशियल इसी के क्रॉस ड्रॉप हो चुका है, तो एक वायर की तरह एक्ट कर रहा है, मतलब शॉर्ट सर्किट हो चुका है, शॉर्ट सर्किट। तो इस केस में ये आई वी है, ये आई है, आई की वैल्यू वी बाय आर। तो यहाँ पे क्या कर रहा है इंडक्टर, इंडक्टर एक्ट्स एज अ कंडक्टिंग वायर, कंडक्टिंग वायर, कंडक्टिंग वायर मतलब दैट इज शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट किसकी तरह एक्ट करेगा, शॉर्ट सर्किट की तरह एक्ट करेगा। थर्ड पॉइंट, current in an inductor, current in an inductor does not does not change, does not change suddenly, does not change suddenly, current in an inductor does not change suddenly। नोट कर लीजिए।
नोट कर लिया गया इसको। डन। यहाँ पे अगर आप देखो यहाँ से I इक्वल्स टू आई नॉट 1 माइनस ई रेज टू टी बाई टाउ, राइट। तो इसका ग्राफ कैसा आएगा यार, एक्सपोनेंशियल टाइप का कुछ, बट डिक्रीजिंग है ये, है ना। डिक्रीजिंग का मतलब रेट डिक्रीजिंग है, करंट तो इंक्रीजिंग है, रेट उसका डिक्रीजिंग है। आई टी कर्व कैसा आएगा, क्यू इक्वल्स टू क्यू नॉट, कुछ ऐसा जाएगा कहीं। यहाँ पे जब टी की वैल्यू टाउ हो जाएगी, व्हेन टी इक्वल्स टू टाउ, तो ये कितना आ जाएगा, 0.37 बन जाएगा वो। टी इक्वल्स टू टाउ पे 0.37, तो ये 63 मतलब 0.63 आई नॉट। और यहाँ पे ये व्हेन टी इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, आई वुड बी आई मैक्स। ग्राफ ऐसा आएगा। नेक्स्ट, एल आर डी के सर्किट। एल आर डी के सर्किट, डीके का मतलब पहले से वो चार्ज। नेक्स्ट क्या आएगा आपका, एल आर डी के, एल आर डी के सर्किट। एल आर डी के सर्किट का मतलब वो पहले से क्या है, चार्ज। पहले से क्या है वो, चार्ज। ये इंडक्टर है, ये ऐसा। टी इक्वल्स टू 0 पे स्विच को क्लोज किया, टी इक्वल्स टू 0, स्विच इज क्लोज्ड, स्विच इज क्लोज्ड, स्विच इज क्लोज्ड। ये एल है, ये आर है। इनिशियली इंडक्टर इज चार्ज्ड, इनिशियली द इंडक्टर इज फुल्ली चार्ज्ड, इंडक्टर इज fully charged, initially the inductor is fully charged। मतलब इसमें जो करंट की वैल्यू है, आई जो है इनिशियली आई नॉट है, आई नॉट को मैं अज्यूम कर लेता हूँ, लेट्स से वी बाय आर, वी बाय ये वाली वैल्यू वी बाय आर। तो जैसे क्लोज किया अभी,
है ना, करंट की वैल्यू डिक्रीज होगी, राइट। करंट जो है मैक्सिमम, यही मैक्सिमम करंट, करंट की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो करंट की वैल्यू डिक्रीज, मैं डायरेक्शन ऐसा अज्यूम कर लेता हूँ, लेट्स से डायरेक्शन ऐसा है, करंट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, ऐसा ईएमएफ बना होगा तभी ये ऐसा आएगा, राइट। ऐसा ईएमएफ बना होगा तभी ये ऐसा आएगा, है ना। तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं, ई इंड्यूस्ड, ई इंड्यूस्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी आपको, ई इंड्यूस्ड माइनस आई आर इक्वल्स टू जीरो, देयरफॉर ई इंड्यूस्ड इज आई आर। अब ई इंड्यूस्ड को मैं लिखूंगा एल डी आई बाई डी टी, बट यहाँ पे माइनस लिखना पड़ेगा, है ना, एक्सप्रेशन फाइंड कर रहे हैं तो अपने को माइनस कंसिडर करना पड़ेगा, माइनस डी आई बाई डी टी, करंट डिक्रीजिंग है, आई इंटू आर। नहीं तो फिर इसका जो है, ये करंट इस डायरेक्शन से आ रहा है तो इसकी पोलैरिटी रिवर्स करना पड़ेगा, ठीक है। बट समझ में आ रहा है कि करंट डिक्रीजिंग है तो माइनस लगा दिया, माइनस डी आई बाई डी टी इक्वल्स टू आई आर, आई को इस साइड ले आइए, तो डी आई बाई आई इक्वल्स टू माइनस आर अपॉन एल डी टी, इंटीग्रेट कर दिया, आई नॉट है और ये वाली वैल्यू क्या है, जीरो, किसी भी टाइम टी पे ये वाला करंट इतना है, तो यहाँ से लॉन आई आ जाएगा, और ये हो गया आई, ये हो गया आई नॉट, ये हो गया माइनस आर बाई एल टी, इसी को बोलते हैं एल बाई आर जो है टाउ होता है ना। तो यहाँ से लॉन आई अपॉन आई नॉट इक्वल्स टू माइनस टी बाई टाउ, टाउ की वैल्यू क्या, एल बाई आर। तो यहाँ से आप क्या लिखेंगे, यहाँ से आपको आई अपॉन आई नॉट की वैल्यू हो जाएगी ई रेस टू माइनस टी बाई टाउ, देयरफॉर आई इक्वल्स टू आई नॉट ई रेस टू माइनस टी बाई टाउ। तो यही क्या है, डीके सर्किट बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, डीके सर्किट, आई इक्वल्स टू आई नॉट ई रेस टू माइनस टी बाई टाउ। ग्राफ भी देख लेते हैं, इस टाइप का ग्राफ तो अपन ने पढ़ा है, आई ये टी पहले मैक्सिमम है, टी इक्वल्स टू जीरो पे ये आई नॉट, अब फिर डिक्रीज होगा एक्सपोनेंशियली, तो ऐसा ये आई नॉट है, और ये वाली वैल्यू टी इक्वल्स टू टाउ है, और ये यहाँ पे जो है 0.37 आई नॉट, 0.37, ठीक है, नोट कर लो यार। अरे भाई साहब, पहले इसको चार्ज किया होगा ना बैटरी से, ऐसा था पहले, सेम वही सर्किट है, क्या है, सर्किट वैसा ही है, ये ऐसा सर्किट था, इसको वी से चार्ज कर दिया, राइट, इसको वी से चार्ज कर दिया, और फिर क्या किया, इस बैटरी को रिमूव कर दिया, यहीं से क्या किया अपन ने, ऐसा इसको बना दिया, बैटरी हटा दी। अरे ये बात समझ में, इसलिए वी बाय आर, इसलिए मैं वी बाय आर लिख रहा हूँ कि ये बैटरी जो लगी होगी जिससे ये चार्ज किया गया होगा, है ना, तो बैटरी का वोल्टेज वी रहा होगा, तो इसके इसमें मैक्सिमम करंट जो होगा वी बाय।
नोट कर लिया इसको? क्वेश्चंस करते हैं इस पे, अपन एलसी ऑसिलेशन को डिस्कस करेंगे। टेन वोल्ट, यहाँ पे एक स्विच बना दो एस। 10 वोल्ट, 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम, 5 हेनरी। Calculate the current drawn from the battery. Current drawn from the battery. Calculate the current drawn from the battery. First, just after closing the switch. Just after closing the switch. Second, long time after closing the switch. 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 Find कीजिए, सिंपल सा है, आ जाएगा आंसर। लॉन्ग टाइम आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, सिंपल है ना, ये स्विच है, इसको क्लोज कर दिया t इक्वल्स टू 0 पे, तो t इक्वल्स टू 0 पे जैसे क्लोज करेंगे तो एट t इक्वल्स टू 0 जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, इंडक्टर कैसा होगा? इंडक्टर कैसा सर्किट होगा? ओपन ना। अरे कैसा होगा ओपन? मतलब इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, राइट? ओपन का मतलब इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, तो ये ऐसा बन जाएगा यार, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, ओपन सर्किट हो गया ये। 10 वोल्ट, 2 ओम, 3 ओम, क्या आ जाएगा आंसर? करंट आई जा रहा है, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसी में करंट आएगा, इसमें तो कोई करंट ही नहीं, इसमें तो कोई करंट ही नहीं, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10/5, 5 एम्पियर सेकेंड। व्हेन टी इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, व्हेन टी इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो इंडक्टर जो होगा वो क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट। क्वेश्चन में थर्ड क्वेश्चन इसका ऐसा भी हो सकता था, फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, है ना, लॉन्ग टाइम आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, ये भी हो सकता था क्वेश्चन। इसमें करंट कितना होगा उसके अकॉर्डिंग आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस भी पूछ सकता है आपसे, उसी के अकॉर्डिंग आएगा। ये ऐसा है, ये ऐसा है, 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम, शॉर्ट सर्किट बन गया ये। 10 वोल्ट, कैपेसिटर का रिवर्स हो गया, कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट का भी होता था, इक्वल्स टू 0 में, इक्वल्स टू इन्फिनिटी में ये ओपन होता था, उसका रिवर्स। तो यहाँ से ये दोनों पैरेलल, फिर सीरीज, तो आर इक्विवेलेंट कितना दिख रहा है, ये पैरेलल कितना आ जाएगा? 2,
6 × 3/6 + 3 2 हो जाएगा, फिर इसके साथ ये सीरीज में आ जाएगा, तो 2 + 2 4 आ जाएगा, राइट। तो इससे जो बैटरी से जो करंट ड्रॉ हो रहा है वो कितना, I = 10/R इक्विवेलेंट, 10/R इक्विवेलेंट 10/4 2.5 एम्पियर, 2.5 नोट कर लीजिए। नेक्स्ट, ये एक कैपेसिटर है, यहाँ पे एक रजिस्टर लगा दिया है ऐसे, यहाँ पे एक रजिस्टर है, यहाँ पे एक बैटरी, ये ऐसा 200 माइक्रोफेरेड, 200 माइक्रोफेरेड, 12 ओम, 8 ओम, 10 वोल्ट, 2 ओम, 10 ओम, 3 मिली हेनरी, 3 मिली, ऐसा सर्किट दिया हुआ है। अरे ये बात समझ, तो फाइन, फाइन फर्स्ट एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, सेकेंड एनर्जी स्टोर्ड इन, एनर्जी stored in inductor, energy stored in inductor, third energy stored in inductor, third current drawn from the battery, from the battery, पहले तो करंट ही फाइंड करना पड़ेगा तभी कुछ आएगा, करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, ये सब कभी है इन स्टेडी स्टेट, कभी बताना है आपको स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट में इंडक्टर जीरो रेजिस्टेंस ऑफर करता है, राइट, और कैपेसिटर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करता है, ओपन सर्किट मतलब इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, शॉर्ट सर्किट मतलब जीरो रेजिस्टेंस।
कितना आ रहा है देख लेते हैं अपन। देख लेते इन स्टेडी स्टेट, पहले सर्किट कैसा होगा वो देख लेते हैं। स्टेडी स्टेट एनर्जी फाइंड करना है तो मैं वोल्टेज ड्रॉप फाइंड कर लूंगा इसके अक्रॉस, मतलब इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप फाइंड करने का मतलब इस पॉइंट के अक्रॉस फाइंड किया तो आ जाएगा, राइट। तो स्टेडी स्टेट में सर्किट कैसा होगा, ये ओपन हो जाएगा, सर्किट एक बार मैं ड्रॉ कर लेता हूँ फिर मुझे आ जाएगा जो भी आंसर लाना है। ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, मतलब ये एक वायर बन जाएगा, राइट। तो जैसे ये वायर बन गया ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। 8 ओम 12 ओम, ये शॉर्ट सर्किट हो गया। यहाँ का पोटेंशियल यहाँ का पोटेंशियल से मैं कट कर, तो यहाँ से जो करंट जा रहा है आई, इस साइड I1 अज्यूम कर लिया, इस साइड I2 अज्यूम कर, तो I2 वाला करंट इसमें आएगा, I1 इसमें आएगा, वही I1 इस साइड आएगा, वही I1 इस साइड आएगा और I2 इस साइड आएगा, फिर यहाँ से आई हो जाएगा। तो इस वाले लूप में मूव कीजिए, इस वाले लूप में ये प्लस माइनस यहाँ से लूप 1, इन सबको लूप 2 ना, प्लस माइनस, तो इन डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं। इन लूप 1 10 माइनस 8 I2 माइनस 12 I2 इक्वल्स टू 0। तो I2 की वैल्यू यहाँ से अपने को क्या गई 10/20 0.5 0.5 इन लूप 2, इन लूप 2 ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 माइनस 2 I1, यही और कुछ है ही नहीं, इक्वल्स टू 0। देयरफॉर I1 इक्वल्स टू 5 एम्पियर। I1 की वैल्यू क्या आ गई 5 एम्पियर, तो I1 हो गया 5 एम्पियर, ये हो गया 0.5। तो टोटल करंट कितना आ जाएगा, करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। तो यहाँ से I की वैल्यू क्या हो गई I1 प्लस I2 5.5 एम्पियर, 5.5 एम्पियर। नोट कर लीजिए इतना पहले। करंट आ गया है तो अभी मुझे पोटेंशियल चाहिए, है ना। करंट आ गया है तो मुझे इसके अक्रॉस पोटेंशियल, इसके अक्रॉस पोटेंशियल I2 से आएगा, है ना। तो पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर इज दिस वन। तो ये कितना आ जाएगा 12 इंटू आई, 12 इंटू आई। इसके अक्रॉस मुझे करंट पता है, तो हाफ एल आई स्क्वायर से आंसर आ जाएगा इसका, इसका हाफ सी वी स्क्वायर से आ जाएगा, इसका हाफ सी वी स्क्वायर से आ जाएगा। तो वैल्यू आ जाएगी। डन। तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर कितना आ रहा है, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर VC, ये हो जाएगा आपका I2 इंटू कितना है वो 12, राइट। तो ये 0.5 इंटू 12 6 वोल्ट हो जाएगा। तो एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, एनर्जी stored in a capacitor, in a capacitor, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर UC, ये कितना हो जाएगा हाफ सी वी सी स्क्वायर। तो हाफ सी की वैल्यू कितनी है 200 माइक्रोफेरेड, 200 इंटू 10⁻⁶ VC स्क्वायर इज 36। तो ये आ जाएगा, आ जाएगा आपका 3600, ये 100 हो जाए 3600 इंटू 10⁻⁶
therefore 3.6 into 10 raised to minus 3, तो 3.6 मिली जूल, 3.6 मिली जूल। अभी करंट तो अपने को पता है, करंट थ्रू इंडक्टर कितना है, उस वायर से कितना जा रहा है जिसमें इंडक्टर है, तो करंट थ्रू इंडक्टर, इंडक्टर जो है वो I1 है, I1 की वैल्यू कितनी, 5 एम्पियर। तो एनर्जी स्टोर्ड इन, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, इन एन इंडक्टर, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यूएल, तो यूएल हो जाएगा हाफ एल आई स्क्वायर Y1, तो हाफ ये वाली वैल्यू 3 मिली हेनरी, तो 10 रेज टू माइनस 3 है 25, तो 75/2 इंटू 10 रेज टू माइनस 3, तो आंसर 37.5 इंटू 10 रेज टू माइनस 3 जूल, ये भी जूल में है, ये भी जूल में है, तो ये 37.5 मिली जूल, 37.5 मिली जूल। ठीक है, नोट कर, इसका आंसर नहीं आया, नोट कर लीजिए। डन, नेक्स्ट। 100 वोल्ट, यहाँ पे एक स्विच लगा दिया है, यहाँ पे एक रजिस्टर है, ये ऐसा है, यहाँ पे भी एक रजिस्टर है, और यहाँ पे एक इंडक्टर है, राइट। ये R1 की वैल्यू 10 ओम, R2 इज 20 ओम, एंड R3 इज 30 ओम, L इज 2 हेनरी। तो फाइंड, इस टाइप का क्वेश्चन अभी एक जस्ट किया है, बट फाइंड क्या करना मुझे वो समझ। फाइंड, फाइंड पहले इसमें करंट की वैल्यू कुछ अज्यूम कर ले क्या, यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं, लेट्स से अगर जैसे क्लोज किया उसमें करंट जा रहा है आई, इसमें I1 और इसमें I2, लेट्स ऐसा अज्यूम कर लेते हैं। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ I1 and I2, find the value of I1 and I2 first। जस्ट अभी एक क्वेश्चन किया है, इमीडिएटली आफ्टर the switch S is closed, after the switch S is closed। सेकेंड क्वेश्चन भी अभी जस्ट किया, a long time, फिर ये क्यों कर रहे हैं वो आगे समझ में, लॉन्ग टाइम लेटर। थर्ड क्वेश्चन के लिए, इसके लिए अपन कर रहे हैं इमीडिएटली आफ्टर स्विच एस इज ओपन अगेन, मतलब लॉन्ग टाइम तक इसको चार्ज किया फिर स्विच को ओपन कर दिया। फोर्थ, अ लॉन्ग टाइम लेटर, इसके बाद ओपन करने के बाद लॉन्ग टाइम लेटर, उसके बाद क्या होगा ये बताना है। आई वन बताओ ना, I2 तो खुद से आ जाएगा, I1 बताओ, ये आ गया, ये दो वैल्यू बताओ, I एंड I1।
सबसे पहले t इक्वल्स टू 0, t इक्वल्स टू 0 पे इंडक्टर कैसा होगा, ओपन सर्किट। तो ये सिंपल ऐसा बन जाएगा यार। ओपन है तो सिर्फ इतना ही रहेगा, 20 ओम, 10 ओम, 100 वोल्ट, तो करंट की वैल्यू हो जाएगी 100/30, 3.33 एम्प। सेकेंड, व्हेन t इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, इंडक्टर कैसा हो जाएगा, इंडक्टर हो जाएगा आपका शॉर्ट सर्किट। मतलब ये ऐसा हो जाएगा, जिसमें I1 I दोनों की वैल्यू सेम है, I इक्वल्स टू I1 इक्वल्स टू 3.33 एम्प। ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा 100 वोल्ट, R1 इक्वल्स टू 10 ओम, R2 इक्वल्स टू 20 ओम, R3 इक्वल्स टू 30 ओम। अभी करंट जो ये दोनों पैरेलल, फिर सीरीज करंट ऐसा जाएगा I1 I2 I1 I2। तो यहाँ से ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, आर इक्विवेलेंट कितना दिखेगा, पहले ये दोनों पैरेलल 30 × 20/30 + 20 प्लस ये सीरीज में बन जाएगा 10, ये हो जाएगा 600/50 + 10, 22 ओम हो जाएगा, 12 + 22 ओम। तो 22 ओम हो गया, तो इसे करंट, टोटल करंट की वैल्यू कितनी होगी, आई की वैल्यू कितनी होगी, 100/R इक्विवेलेंट, 100/R इक्विवेलेंट 100/22, तो ये हो जाएगा 50/11, 4.55 एम्पियर आ जाएगा, 4.55। अब ये डिस्ट्रीब्यूट होगा इसमें और इसमें, तो यहाँ से I1 I2 फाइंड करेंगे, I1 I2 फाइंड करेंगे, इसको नोट कर लो यार। यार फोन चार्ज नहीं होगा, फिर से डिस्चार्ज। अरे यार फिर से वही रहा है, चार्ज नहीं। चलो ये नॉर्मल चार्ज ही हो जाएगा। 4 ये आ गया, नोट कर लिया क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ I1 एंड I2, I1 I2 की वैल्यू क्या आ रही है, I1 I2 ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो I1 I2 की वैल्यू क्या आएगी, I1 I2, तो I1 आ जाएगा आपका 30/30 + 20 इंटू टोटल करंट आई, तो 30/50 एंड टोटल करंट कितना है 4.55 जाएगा, 0.6 इंटू दिस, ये 2.73 एम्पियर आ जाएगा। एंड I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, I माइनस I1, तो 4.55 माइनस 2.73, ये आ जाएगा 1.8 एम्पियर, 82 एम्पियर है। तो ये आ गया सेकंड। थर्ड का क्वेश्चन, थर्ड पार्ट इज immediately after switch S is opened, है ना। तो अभी क्या होगा, जैसे इसको ओपन करेंगे, ये तो ऐसा आ जाएगा यार, जैसे ओपन किया इसमें करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, जैसे ओपन किया इसमें करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई तो 0 हो जाएगा जैसे इसको ओपन किया। अभी क्या है,
अभी देखो इसमें कुछ और करंट है, इस वाले ब्रांच में कुछ और करंट है, इसमें है 2.73, इसमें है 1.82। तो क्या क्वेश्चन पूछा गया, इमीडिएटली आफ्टर एस ओपन, जस्ट आफ्टर, मतलब उसी इंस्टेंट पे आपको बताना है। तो उस इंस्टेंट पे इंडक्टर में जो करंट होगा वो सडनली चेंज नहीं होता। करंट क्या होगा, सडनली चेंज नहीं होगा। अच्छा देखो, सिर्फ करंट से रिलेटेड नहीं होता है, फ्लक्स भी सडनली चेंज नहीं होता। क्या होता है, फ्लक्स भी सडनली चेंज नहीं होता, फ्लक्स कांस्टेंट रहता है। जैसे आपने ओपन किया ना, उस इंस्टेंट पे फ्लक्स की वैल्यू, तो यहाँ पे ऐसा ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, फ्लक्स भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। फ्लक्स भी क्या, कुछ क्वेश्चंस आएगा जहाँ पे आपको फ्लक्स से करना पड़ेगा, देखेंगे अपन वो भी क्वेश्चन। लास्ट में एक क्वेश्चन कराऊंगा, आज नहीं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें फ्लक्स से कांस्टेंट रहेगा। तो ये ऐसा फ्लक्स भी कांस्टेंट रहेगा इसके थ्रू। तो फ्लक्स कांस्टेंट होने के लिए इंडक्टेंस फ्लक्स क्या होता है, फाई इक्वल्स टू एल आई। तो एल तो वही है, इसका मतलब करंट की वैल्यू सेम होगी, करंट की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। और वैसे भी सडनली करंट चेंज नहीं होता है, मतलब इसमें करंट की जो वैल्यू होगी, इसमें जो करंट की वैल्यू होगी वो अभी भी जैसे ओपन किया है इसको, उस इंस्टेंट पे 1.82 एम्पियर ही होगा, राइट, 1.82 एम्पियर ही होगा। अब वही करंट इसमें फ्लो करेगा, इसका करंट इस साइड नहीं आएगा, तो इस सर्किट में जो अभी फ्लो कर रहा होगा करंट, वो ऐसा होगा, इसी की वजह से फ्लो करेगा। तो ये इसकी वजह से ये R3 है, ये R2 है, यहाँ पे I2 जा रहा है, इस साइड I2 आ रहा है, इस साइड I2 आ रहा है, और I2 की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, I2 इक्वल्स टू I1, यही I1 हो गया अभी, इक्वल्स टू 1.82 एम्पियर, और I की वैल्यू C1 की वैल्यू, तो फ्लक्स कांस्टेंट करो, फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा उस इंस्टेंट पे। फोर्थ, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम क्या हो जाएगा, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम के बाद क्या होगा, ये जितना चार्ज हुआ था अभी डिस्चार्ज होना स्टार्ट करेगा, डिस्चार्ज होगा तो एनर्जी कहाँ पे जाएगी, इसके थ्रू एनर्जी क्या हो जाएगी, हीट के फॉर्म में रिलीज हो जाएगी। क्या हो जाएगा, जो मैग्नेटिक एनर्जी इसके अंदर स्टोर है, मैग्नेटिक एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी stored in inductor, in inductor change will change into will change into heat, hence क्या हो जाएगा, I इक्वल्स टू I1 इक्वल्स टू I2 इक्वल्स टू 0। पूरे करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, डिस्चार्ज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज। नोट कर लीजिए। तो इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन लिया है, वरना ये फर्स्ट टू क्वेश्चन तो पहले भी सॉल्व किया है। नोट कर लीजिए। फ्लक्स सडनली चेंज नहीं होता है ना, फ्लक्स जो है, अरे इसके थ्रू करंट, करंट इसमें चेंज नहीं होगा, उस इंस्टेंट पे करंट चेंज नहीं होगा, मतलब फाई इक्वल्स टू एल आई है ना। तो फाई इक्वल्स टू एल आई है, इसका मतलब फ्लक्स भी कांस्टेंट रहेगा ना, एल तो कांस्टेंट है ही, करंट भी चेंज नहीं हो रहा, मतलब फ्लक्स कांस्टेंट, मतलब क्या है, फ्लक्स कांस्टेंट। एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है ना, अरे इमीडिएटली आफ्टर इट इज ओपन, जस्ट ओपन किया है तो उस इंस्टेंट पे नहीं जाएगा, उस इंस्टेंट पे इसमें करंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी, मतलब फ्लक्स भी चेंज नहीं होगा। तो आप फ्लक्स से भी सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्टली करंट का यूज करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अरे वो बता रहा हूँ। अरे यार, चार्ज हुआ 1%।
डन। नेक्स्ट लिखेंगे टेक्निक टू फाइंड, टेक्निक टू फाइंड, टू फाइंड current, to find the current, to find the current as a function of, as a function of time, to find the current as a function of time in this circuit, in the circuit having, क्या find किया, technique to find the current as a function of time in the circuit having one inductor। याद है ऐसा कुछ कैपेसिटर में भी किया था, आरसी सर्किट में भी ऐसी कुछ टेक्निक बताई गई थी आपको, क्या बताई गई थी, स्टेप क्या होता था इसका, वन, क्या करते थे अपन, शॉर्ट ऑल द बैटरीज, बैटरीज and and find the equivalent resistance, equivalent resistance across, equivalent resistance across inductor, across inductor, short all the batteries and find the equivalent resistance across inductor, इसी को बोल देते हैं R equivalent, R equivalent या RTH बोलते हैं, थेवेनिन रेजिस्टेंस बोलते हैं, बट थेवेनिन क्या होता है अपने को क्या जानना है, R equivalent मान लो ना। सेकंड, find the potential difference, potential difference, find the potential difference across, find the potential difference across, find the potential difference across, find the potential difference across inductor। फिर उसके बाद क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर, फिर पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर लीजिए, इसको VTH लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, VTH। नेक्स्ट, थर्ड, ये कभी फाइंड करना है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर, जब आप इंडक्टर को एक ओपन सर्किट अज्यूम कर रहे हैं, कैसा, ओपन सर्किट, वरना हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस स्टेडी स्टेट में वो क्लोज सर्किट होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा जीरो आएगा, सिर्फ यही चेंज है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, जस्ट आफ्टर, क्योंकि तभी ये ओपन होगा, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, एक बार क्लोज हो मतलब इन स्टेडी स्टेट में तो ये क्या हो जाएगा, स्टेडी स्टेट में ये क्या हो जाएगा, क्लोजिंग द स्विच, उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो जीरो हो जाएगा ना यार, क्लोजिंग द स्विच। थर्ड, थर्ड में आपको क्या फाइंड करना है, टाइम, टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट क्या होगा, L अपॉन R इक्विवेलेंट, L अपॉन R। फोर्थ, फोर्थ में भी सर्किट में क्या करना है आपको, एक इंडक्टर था, एक रजिस्टर लगा दो, एक बैटरी लगा दो, ये हो गया, ये हो जाएगा VTH, ये हो जाएगा R इक्विवेलेंट, ये हो जाएगा L। तो अब करंट को क्या लिखोगे, I इक्वल्स टू I नॉट 1 माइनस ई रेज टू माइनस टी बाई टाउ, और ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, VTH अपॉन R इक्विवेलेंट, VTH अपॉन R इक्विवेलेंट 1 माइनस ई रेज टू टी बाई, राइट। नोट कर लीजिए, एक दो क्वेश्चन करते हैं फिर समझते हैं क्या है नहीं कैसे हो, नोट कर लीजिए।
डन। यस सर। देखो एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं यार, नहीं होता। ये एक बैटरी है और यहाँ पे एक स्विच लगा दिया एस, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आर है, ये आर है, ये भी आर है, और यहाँ पे ऐसा है एल, और यहाँ पे वी मान लेते हैं। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फाइंड 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 द टाइम डिपेंडेंस ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू, टाइम डिपेंडेंस ऑफ करंट, find the time dependence of current flowing through the battery, yeah, drawn from the battery flowing through the socket। मान लो इसको क्लोज कर दिया when the switches is closed, when S is closed at t equals to 0, at t equals to 0 find it। ये इंडक्टर के थ्रू होगा क्या, एक बार ठीक है सॉल्व करो देखते हैं, शायद ये इंडक्टर के थ्रू चाहिए। मैंने डायरेक्ट लिखा नोट करो, सॉल्व करो एक बार, देखो क्या आ रहा है। मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे एक चीज लिखना, टेक्निक टू फाइंड द करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम थ्रू इंडक्टर इन अ सर्किट वाला, वो थोड़ा पूरा सर्किट में फाइंड करना वो थोड़ा डिफिकल्ट हो, मतलब डिफिकल्ट नहीं हो तो जाएगा, बट इंडक्टर के थ्रू फाइंड करना, थ्रू इंडक्टर, थ्रू थ्रू इंडक्टर, इसको कैंसिल करके थ्रू इंडक्टर लिख लेना, और ये ब्रैकेट में ऐसा लिखना, सर्किट हैविंग ओनली वन इंडक्टर, सर्किट हैविंग वन इंडक्टर ओनली, तभी ये मेथड होगा, वरना जनरल मेथड यूज करना पड़ेगा। इसमें भी थ्रू इंडक्टर कर देना, थ्रू इंडक्टर, थ्रू इंडक्टर वो ज्यादा सही है। बैटरी से फाइंड करने के लिए आपको नॉर्मल मेथड यूज करना पड़ेगा, आप फाइंड कर सकते हो उससे, थ्रू इंडक्टर, राइट। एक क्वेश्चन करेंगे दोनों मेथड्स, एक में वैल्यू देके सॉल्व करेंगे, अपन दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे। दोनों मेथड मतलब एक जनरल मेथड, और इससे डायरेक्ट भी आप फाइंड कर सकते हैं इंडक्टर का करंट, इंडक्टर लिख लेंगे, है ना। टेक्निक टू फाइंड द करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम थ्रू इंडक्टर, क्या आ रहा है आंसर। तो
तो सबसे पहले स्टेप वन में क्या किया, बैटरी को शॉर्ट कर दिया, और यहाँ पे ये ऐसा था, ऐसा है, ये ऐसा है, और मुझे इसकी अक्रॉस फाइंड करना, राइट। तो ये दोनों किस में आ जाएगा, पैरेलल में आ जाएगा। तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पैरेलल आर आर है तो आर बाई। स्टेप 2 वोल्टेज फाइंड करना है। तो वोल्टेज फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, टी इक्वल्स टू 0 पे ये ओपन रहेगा, ओपन रहेगा तो ये ऐसा हो जाएगा, राइट। तो ये करंट जा रहा है आई, तो आई की वैल्यू हो जाएगी, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो V बाई टू आर। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ जाएगा, वी ए वी बी मान लो, ठीक है। तो वी ए माइनस वी बी इज वी ए माइनस वी बी, यही है ना पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर, यही आएगा ना, ये इंडक्टर है तो ये भी वी ए, ये भी वी बी, तो वी ए माइनस वी बी इज आई इंटू आर, आई इंटू आर, यही आपका वी टी एच, यही क्या है, ई डी अक्रॉस इंडक्टर। तो वी टी एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई इज वी बाई टू आर इंटू आर, आर से आर कैंसल आउट हो जाएगा, वी टी एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी बाई। तो अभी क्या हो जाएगा, थर्ड स्टेप, टी इक्विवेलेंट आप क्या लिखोगे, टाइम कांस्टेंट क्या लिखोगे, एल अपॉन आर इक्विवेलेंट। तो एल बाय आर इक्विवेलेंट इज आर बाई टू, तो टू एल बाय आर, टू एल बाय। तो यहाँ पे थर्ड हो गया। फोर्थ स्टेप में क्या लिखेंगे आप, स्टेप 4 क्या आ जाएगा आपका, तो ये ऐसा बन गया है, ये ऐसा है। तो इंडक्टर मतलब यहाँ पे तो डायरेक्ट ऐसा सर्किट बन जाएगा, राइट। ये वी टी एच हो गया, इसके अक्रॉस पोटेंशियल, ये हो गया आपका आर, ये हो गया एल इक्विवेलेंट। तो अब क्या लिखोगे, करंट, करंट थ्रू इंडक्टर, करंट थ्रू इंडक्टर, ये याद रखो, करंट थ्रू इंडक्टर। इंडक्टर के थ्रू करंट क्या हो जाएगा, आई इक्वल्स टू आई नॉट 1 माइनस ई रेज टू टी बाई टाउ। तो यहाँ से आई नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी टी एच अपॉन आर इक्विवेलेंट, 1 माइनस ई रेज टू टी, टाउ की वैल्यू क्या है, 2l बाई आर, 2l बाई आर। तो ये वी टी एच है कितना यार, वी टी एच इज वी बाई टू, आर इक्विवेलेंट इज आर बाई टू, डिवाइड करोगे 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा वी बाई आर 1 माइनस ई रेज टू आर टी अपॉन 2l, आर टी अपॉन, यही आंसर हो जाएगा। या फिर आप दूसरा मेथड मतलब केवीएल से कर सकते हैं सॉल्व, केवीएल से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, केवीएल से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन करेंगे, केवीएल से सॉल्व करेंगे और डायरेक्ट मेथड से भी सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना वही रहेगा। डन। उस वाले पार्ट को इंडक्टर कर लिया ना, इंडक्टर, टेक्निक टू फाइंड करंट, current as a function of time through inductor, through equation। एक क्वेश्चन ऐसा है, केवीएल से सॉल्व करना पहले इसको, ठीक है। 10 वोल्ट, 4 ओम, 4 ओम, 8 ओम, 1 हेनरी, फाइन। यहाँ पे स्विच ऐसे क्लोज कर दिया, t इक्वल्स टू 0 पे, फाइंड द करंट, फाइंड द करंट इन द इंडक्टर, इंडक्टर
inductor and the current in the switch, switch मतलब current drawn from the battery basically in the switch, as a function of time, as a function of at t equals to 0, switch S is closed, switch S is closed. KVL लगाओ, एक बार KVL लगाओ और उससे ट्राई करो, देखो क्या आ रहा है ना। एक बार KVL लगाइए, उससे ट्राई कीजिए, और फिर अपन एक डायरेक्ट मेथड से इंडक्टर के थ्रू करंट फाइंड करेंगे, देखेंगे क्या आ रहा है। देखते हैं। KVL लगाता हूँ मैं, इसको एक बार सर्किट ड्रॉ कर देते हैं, KVL लगाते हैं, देखते हैं उससे आ रहा है या नहीं आ रहा है। 1 है, मैं इससे करंट अज्यूम कर लेता हूँ, ये 4 ओम है, ये 8 ओम है, ये 4 ओम है। यहाँ से करंट जा रहा है, इसमें करंट आ रहा है, इसमें करंट आ रहा है I1, और इसमें I माइनस I1, जिसको आप I2 भी बोल सकते हैं, I माइनस। इसमें KVL लगा देते हैं, लूप वन मान 10 वोल्ट, तो 10 माइनस यूजिंग KVL, तो 10 माइनस 4i प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस 4i माइनस I1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अपने को क्या दिख रहा है, 4 माइनस 4i प्लस 4i1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से ये वाली वैल्यू जो आ रही है 8i माइनस 4i1 इक्वल्स टू 10। यहाँ से आप लिख सकते हैं 2 से 4i माइनस 2i इक्वल्स टू 5, इक्वेशन 1। इसमें अगर यूज करें तो क्या आ जाएगा, यहाँ से मूव करना स्टार्ट कीजिए, तो माइनस 8i1 माइनस LdI1/dt प्लस 4i माइनस I1 इक्वल्स टू 0, तो माइनस 8i1 ये तो 1 है, ये हो जाएगा di/dt प्लस 4i माइनस 4i1 इक्वल्स टू 0। तो मुझे i का फंक्शन बनाना है, इसका मतलब है ये i है, राइट, ये i1 है, तो i1 लिखूंगा, यहाँ पे i1 जा रहा है तो मैं इसको i1 लिखूंगा। तो मुझे i1 का फंक्शन चाहिए, तो i को क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा, यहाँ से एलिमिनेट करेंगे आप i, तो di1/dt, इसको इस साइड ले आया, या माइनस में ही रखो अभी, माइनस 8i1 प्लस 4i की वैल्यू को आप क्या लिखेंगे, 5 प्लस 2i1/4 इक्वल्स टू 0। कहां से आया, फ्रॉम 1, ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो देयरफॉर di1/dt, इसको इस साइड, तो ये हो जाएगा आपका 5 माइनस 6i1, 5 माइनस
कहीं पे मिस्टेक किया है क्या? सही किया ना, कहीं पे मिस्टेक तो नहीं आई थिंक। I1 इक्वल्स टू 5 माइनस, माइनस भी तो है, कहीं पे मिस्टेक हो गया। प्लस माइनस का मिस्टेक तो नहीं कर दिया मैंने? 8 - 12 वही ना, 8 - 4 भी है ना, ये 12 आएगा, ये 12 आएगा, 12 - 2 10 आएगा। नोट कर लो इतना पहले, अब तो सिंपल हो जाएगा। यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ I1। I1 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, यहाँ से I1 की वैल्यू आ जाएगी। I1 की वैल्यू आएगी तो I की वैल्यू आ जाएगी। डन। तो यहाँ से भी क्या आ जाएगा, di1/dt इक्वल्स टू, क्या आ रहा है, di1/dt इज 5, 5 - 10 I1। इसको इस साइड लाइए, di1/5 - 10 I1 इक्वल्स टू dt। इंटीग्रेट कर दिया, t इक्वल्स टू 0 पे तो कोई करंट था ही नहीं उसमें, 0 पे करंट की वैल्यू 0, किसी भी टाइम t पे करंट की वैल्यू आई, करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो यहाँ से अपना क्या आ जाएगा, लॉन 5 - 10 I1, 0 to I अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ I -10 इक्वल्स टू t आ जाएगा, तो -10t। तो लॉन 5 - 10 I1 माइनस लॉन 5 इक्वल्स टू -10t, -10t। तो लॉन a/b 5 - 10 I1/5 इक्वल्स टू -10t। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 5 - 10 I1/5 इक्वल्स टू e⁻⁻10t। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 5 - 10 I1 इक्वल्स टू 5 e⁻⁻10t। इसको इस साइड लाइए, 5 कॉमन आ जाएगा, 1 - e⁻⁻10t इक्वल्स टू 10I1। देयरफॉर I1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.5, 1 - e⁻⁻10t। तो ये आ गया करंट थ्रू इंडक्टर। तो टोटल करंट क्या आएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या था, इक्वेशन 1 से 4I - 2I1 इक्वल्स टू 5, राइट। तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी यार, 5 + 2I1/4। तो ये आ जाएगा I इक्वल्स टू 1.25 प्लस 1/2, I1 की वैल्यू पुट कर दीजिए 0.5, 1 - e⁻⁻10t। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, I इक्वल्स टू 1.25 प्लस, ये भी 1.25 हो जाएगा, 0.25 हो जाएगा, 0.25 हो जाएगा इंटू 1 - e⁻⁻10t। अब ऐसा लिख दो या मल्टीप्लाई कर दो इसको, इसको मल्टीप्लाई कर दो इसमें और फिर ओपन कर दो, तो ये टोटल करंट, ये। अब देखो इसको अपन फाइंड करने का, इसको मेथड जानते हैं, इसको फाइंड करने का मेथड पता है अपने, उस मेथड से सॉल्व करो, उस मेथड से आप सॉल्व कीजिए, सेम वैल्यू आएगी, उस मेथड से आप सॉल्व कीजिए, सेम वैल्यू आएगी।
डन। दूसरा मेथड यूज करो। क्या ये वैल्यू आ रही है क्या, वेरीफाई करो इसको। ये तो केवीएल लगाया है ना, यहाँ तो कोई मेथड यूज नहीं किया ना, केवीएल लगाया, केवीएल से तो करेक्ट आएगा। वो मेथड यूज करो, क्या ये आ रहा है क्या आंसर। ऑल्टरनेटिवली वो आ जाएगा तो डायरेक्टली फिर आप इक्वेशन लगाओगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ आई। क्या आ जाएगा, स्टेप 1, बैटरी को क्या कर देना है, शॉर्ट सर्किट। बैटरी को क्या करना है अपने को, शॉर्ट सर्किट। ऐसा बन जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा, ये ओपन, इसी के अक्रॉस फाइंड करना है इक्विवेलेंट। 4 ओम, 4 ओम, 8 ओम, तो ये दोनों पैरेलल, फिर सीरीज, तो आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, 4 और 4, 4 इंटू 4/4 प्लस 4 प्लस 8, ये हो जाएगा 2 + 8 10 ओम। सेकेंड, स्टेप 2, t इक्वल्स टू 0 पे फाइंड करना है इसके अक्रॉस वोल्टेज, t इक्वल्स टू 0 पे, तो t इक्वल्स टू 0 पे ये ऐसा रहेगा, ओपन ही रहेगा ये, कोई करंट नहीं है। ये कितना था, 10 वोल्ट तक क्या, हाँ 10 वोल्ट, 4 ओम, 4 ओम। तो जो इसके अक्रॉस पोटेंशियल, बिकॉज इसमें करंट की वैल्यू तो 0 है ना, I1 0 मान लिया, ये A है, ये B मान लिया, तो ये पोटेंशियल यहाँ और यहाँ का जितना इसका होगा उतना इसका होगा, जितना इसका होगा उतना इसका होगा। तो करंट की वैल्यू अभी क्या है, करंट क्या है, I इक्वल्स टू 10/8 है ना, 10/8, तो 5/4 एम्पियर। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस ब्रांच VA माइनस VB इज I इंटू 4, ये हो जाएगा 5/4 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 5 वोल्ट। इसका मतलब VTH क्या हो गया, 5 वोल्ट। स्टेप 3, टाइम कांस्टेंट क्या होगा, L अपॉन आर इक्विवेलेंट, L अपॉन आर इक्विवेलेंट। तो L की वैल्यू कितनी है यार, 1 है। आर इक्विवेलेंट कितना है, 10, 1/10, 1/10, 1/10 ही रखो, 1/10। स्टेप 4, स्टेप 4 क्या हो जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा, ये एक बैटरी बन गई VTH की, और VTH की वैल्यू 5 वोल्ट है। आर इक्विवेलेंट बन गया 10 ओम का, L है 1 हेनरी, राइट। तो करंट को आप क्या लिखोगे, यही I1 था, इससे करंट फाइंड करें, मतलब I1 क्या हो जाएगा, VTH बाय आर इक्विवेलेंट इंटू 1 माइनस ई रेस टू टी बाई टाउ, क्या आ जाएगा, 5/10 इंटू 1 माइनस ई रेस टू माइनस टी बाई टाउ, टी टाउ की वैल्यू क्या है, 1/10, आंसर क्या आया, 0.5 इंटू 1 माइनस ई रेस टू माइनस 10t। देखो सेम आएगा, चेक करो, उसमें भी वही था, उसमें भी वही था। तो आप इस मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, इस मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, राइट। नोट कर लीजिए थोड़ा फास्ट, एलसी ऑसिलेशन इसके बाद बताऊंगा। एलसी ऑसिलेशन आज कंप्लीट हो जाएगा, ज्यादा कुछ है नहीं। तो नेक्स्ट लेक्चर में ये चैप्टर कंप्लीट, नेक्स्ट लेक्चर में म्यूचुअल इंडक्टेंस बचेगा सर, म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड एडी करंट, तो उसको नेक्स्ट लेक्चर अपन डिस्कस करेंगे। किसमें, इसमें स्विच की तो इस इससे पहले बोल रहे हो क्या, अरे इसके थ्रू करंट कितना फ्लो करेगा, आई ना, इसमें कहा स्विच के थ्रू फाइंड किया, इसमें स्विच के थ्रू थ्रू थोड़ी फाइंड किया, इसमें तो इंडक्टर के थ्रू फाइंड किया ना, इंडक्टर। अब इंडक्टर के थ्रू आ गया है, इंडक्टर के थ्रू अपने को करंट आ गया, अरे इंडक्टर के थ्रू फाइंड कर लिया ना, इसका मतलब इस ब्रांच में करंट पता है ना अपने को, इस ब्रांच में करंट की वैल्यू अपने को पता है ना, इसमें केवीएल लगा दो ना, इसमें केवीएल लगाओ, ये इक्वेशन आएगा, इसकी वैल्यू पुट कर दो, पुट द वैल्यू 5 यू विल गेट द वैल्यू 5, राइट। इसीलिए ने उसको कट किया, जो स्टेप्स बता रहा था टेक्निक, उसको कट किया ना, सर्किट के थ्रू नहीं फाइंड करेंगे, इसके थ्रू इंडक्टर के थ्रू, इस मेथड से किसके थ्रू फाइंड करेंगे, इंडक्टर के थ्रू। एलसी ऑसिलेशन, एलसी ऑसिलेशन, ज्यादा कुछ नहीं है, टफ तो बिल्कुल नहीं है। एसएचएम आता है तो ये आ जाएगा, एसएचएम मतलब उसका बेसिक इक्वेशन आता है ना, तो ये आ जाएगा।
ये ऐसा, ये ऐसा, ये स्विच है। टी इक्वल्स टू 0 पे इसको क्लोज कर दिया। एट टी इक्वल्स टू 0 स्विच एस इज क्लोज्ड, एस इज क्लोज्ड, एट टी इक्वल्स टू 0 स्विच एस इज क्लोज्ड, एस को क्लोज कर दिया। अब देखिए यहाँ से ये एल है, ये सी है। यहाँ पे क्या गिवन है इंफॉर्मेशन, ये इनिशियली इनिशियली कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज्ड, कैपेसिटर इज fully charged and inductor is uncharged, inductor is uncharged। क्या है, ये जो कैपेसिटर है ये फुल्ली चार्ज्ड, जो इंडक्टर है वो अनचार्ज्ड। तो पहले ये क्या होगा, इसमें तो कोई बैटरी है नहीं, है ना, तो बैटरी है नहीं, तो इनिशियल चार्ज जो है, पहले एक से देखो, इनिशियल चार्ज ऑन कैपेसिटर, इनिशियल चार्ज ऑन कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है, इनिशियल चार्ज ऑन कैपेसिटर। तो ये वाली वैल्यू क्या है, क्यू इनिशियल बोल दीजिए, ये क्यू है, और यही मैक्सिमम चार्ज क्या है, मैक्सिमम चार्ज ऑन कैपेसिटर, फुल्ली चार्ज, राइट। तो यहां से देखो ये पहले चार्ज है, तो अभी ये क्या होगा, डिस्चार्ज होगा ना, डिस्चार्ज होगा तो ये इंडक्टर भी एनर्जी स्टोरेज, ये क्या है, एनर्जी स्टोरेज डिवाइस, एनर्जी को स्टोर करता है। कैपेसिटर भी वही है, एनर्जी को स्टोर करता है। तो ये भी डिस्चार्ज हो रहा है, इसका मतलब ये चार्ज हो, तो ये डिस्चार्ज हो जाएगा, तो ये चार्ज हो जाएगा, फिर जैसे ये चार्ज होगा ये भी डिस्चार्ज होगा, तो ये डिस्चार्ज होगा तो वो एनर्जी लॉस नहीं होगी, कहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी। अपन क्या ये पढ़ रहे हैं, डैम्पिंग नहीं पढ़ रहे, अनडैम्प्ड ऑसिलेशन, अनडैम्प्ड ऑसिलेशन क्या है, अनडैम्प्ड ऑसिलेशन, मतलब यहाँ पे कोई एनर्जी लॉस नहीं है ना, वायर के थ्रू कोई एनर्जी लॉस अज्यूम नहीं करना। तो ये जब अनचार्ज, ये जब पहले क्या है फुल्ली चार्ज, ये डिस्चार्ज होगा, ये डिस्चार्ज होगा तो ये चार्ज होगा, ये चार्ज हो गया, ये डिस्चार्ज हो गया, तो अभी ये अनचार्ज होगा, मतलब डिस्चार्ज होगा, ये सॉरी अनचार्ज नहीं, डिस्चार्ज होगा, तो डिस्चार्ज होगा तो ये चार्ज होगा, तो ऐसा ऑसिलेट करता रहेगा ये, कभी ये चार्ज होगा, कभी ये चार्ज होगा, कभी ये चार्ज होगा, कभी ये चार्ज होगा, तो ऑसिलेट करती रहेगी एनर्जी, सॉरी एनर्जी क्या करती रहेगी, ऑसिलेट करती रहेगी। तो टोटल इनिशियल एनर्जी कितनी है यहाँ पे, टोटल इनिशियल एनर्जी, टोटल इनिशियल एनर्जी है क्यू स्क्वायर बाई 2, इसके पास तो कोई एनर्जी नहीं, तो एट एनी टाइम टी, किसी भी टाइम टी पे ये क्या हो जाएगा, करंट सपोज आई फ्लो कर रहा है, करंट क्या फ्लो कर रहा है आई, तो ये डिस्चार्ज हो रहा है, तो इस पे चार्ज मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि इस पे जो कोई चार्ज है अभी, तो प्लस क्यू है और इस पे माइनस क्यू। अच्छा इस साइड से अज्यूम कर रहे थे, इसको प्लस मान लो और इसको माइनस मान लो, है ना, माइनस पे आ रहा होगा तभी डिस्चार्ज होगा करंट, इसको प्लस इसको माइनस, ये तो अभी जो एनर्जी स्टोर होगी इसमें और इसमें, उसका समेशन किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। अभी एनर्जी कितनी है, एनर्जी स्टोर्ड इन सी एंड एल क्या हो जाएगा, यूसी प्लस यूएल, कितनी होगी, क्यू स्क्वायर बाई 2c, और ये कितना होगा, हाफ एल आई स्क्वायर, ये कितना होगा, हाफ एल आई स्क्वायर, राइट। तो जब एनर्जी कंजर्वेशन यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन, तो यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, केवीएल से भी आ जाएगा, वैसा कुछ नहीं है, यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, केवीएल लगाओगे उससे भी आएगा आपको आंसर। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या आ जाएगा, इनिशियल एनर्जी इक्वल्स टू फाइनल एनर्जी, तो टोटल इनिशियल एनर्जी इक्वल्स टू टोटल फाइनल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी कितनी है, क्यू स्क्वायर बाई 2c, और ये कितना है, क्यू स्क्वायर बाई 2c प्लस हाफ एल आई स्क्वायर। इन दोनों का जो समेशन होगा वो हमेशा इसके इक्वल होगा, और ये वाली जो वैल्यू आपको दिख रही है ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी, ये वैल्यू कैसी है, जब ये कांस्टेंट है, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स क्या आ जाएगा, कांस्टेंट है, जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2c, इसको डिफरेंशिएट करो, 2q dq बाई dt, इसको डिफरेंशिएट करो, हाफ एल 2i di बाई dt, 2i di बाई dt, क्लियर है, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए इतना।
यहाँ से अपने को फंक्शन आ जाएगा कुछ। चलो फास्ट कर लो। तो यहाँ से आगे एक और स्टेप लिख देते हैं। यहाँ पे ये क्यू बाई सी हो जाएगा, डी क्यू बाई डी टी इज आई, ये हो जाएगा एल आई डी आई बाई डी टी, डी आई बाई। ये क्यू बाई सी है, राइट, क्यू बाई। देख लीजिए यहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ से आ रहा है क्यू बाई सी आई प्लस एल आई डी आई बाई डी टी इक्वल्स टू जीरो। आई कॉमन है, हटा दीजिए। ये क्यू बाई सी प्लस एल, इसको लिख सकते हैं डी बाई डी टी, आई एस डी क्यू बाई डी टी इक्वल्स टू जीरो। यहाँ से क्या आ गया, डी टू क्यू बाई डी टी स्क्वायर, ये एल है, इक्वल्स टू माइनस क्यू बाई सी। तो यहाँ से ये वाली वैल्यू क्या आ गई, डी टू क्यू बाई डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस वन अपॉन एल सी इंटू क्यू। कुछ दिख रहा है क्या? ऑल्सो अपने को क्या पता है, डी डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे भी एक्स, वैसे यहाँ पे क्यू है तो यहाँ पे क्यू। मतलब चार्ज ऑसिलेट कर रहा है। चार्ज क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एस एच एम, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एस एच एम। हेंस आप ओमेगा स्क्वायर को क्या बोल सकते हैं, वन बाई एक्स। कंपेयर करो, मतलब ये ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी, वन बाय अंडर रूट एल सी, वन बाय अंडर रूट। इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ये आ जाएगी। यहाँ से अगर आप ओमेगा को लिखेंगे तो टू पाई एफ इक्वल्स टू वन बाय अंडर रूट एल सी, तो ये इसकी लीनियर फ्रीक्वेंसी आ जाएगी एफ, वन बाय टू पाई अंडर रूट एल सी, अंडर रूट ये फ्रीक्वेंसी। अब अपने को पता है ये डिफरेंशियल इक्वेशन, तो जैसे ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन क्या आता था, अपन सॉल्व करते हैं इसको, क्या आता है, x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, राइट। तो सॉल्यूशन ऑफ, वैसे ही डायरेक्ट लिख देता हूँ इसको, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन वन, इक्वेशन वन क्या आ जाएगा, q इक्वल्स टू मैक्सिमम चार्ज q साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, राइट। जैसे x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी यहाँ से आता है ना, यहाँ से q के टर्म्स में आ जाएगा। अब एट t इक्वल्स टू जीरो, q की वैल्यू किसके इक्वल है, q के, हेंस q इक्वल्स टू q साइन जीरो प्लस फाइव, जीरो प्लस फाइव। तो ये वन हो जाएगा, वन इक्वल्स टू साइन फाइव, देयरफॉर फाइव की वैल्यू हो जाएगी पाई बाई, फाइव की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई बाई। नोट कर लो, यहाँ से डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा। यहाँ से डिफरेंशियल मतलब इक्वेशन बन जाएगा, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन तो ये यहाँ से, जैसे अपन डिस्प्लेसमेंट फाइंड करते थे इसका यूज करके, वैसे चार्ज का फंक्शन बन जाएगा। देखेंगे उससे क्या हो रहा है।
फाई इनिशियल फेज है, राइट। तो फाई की वैल्यू पुट कर देते तो पाई/2 हो जाएगा। तो ये क्यू साइन ओमेगा टी प्लस पाई/2 इज क्यू कॉस ओमेगा टी, क्यू कॉस ओमेगा टी। डन। नोट कर लिया इसको। तो यहाँ से क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, हेंस क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू इक्वल्स टू क्यू साइन ओमेगा टी प्लस पाई/2। तो क्यू क्या आ रहा है आपका, क्यू कॉस ओमेगा टी। तो ये एक फंक्शन बन गया। याद है एक्स इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा टी कहाँ से होता था, अगर मैं इसको लीनियरली देखो, देखो यहाँ से समझ लीजिए, इसको मैं एक लीनियर एसएचएम की तरह ट्रीट करूं। ये मान लीजिए इसका मीन पोजीशन है, ये मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन, ये भी इसका एक्सट्रीम पोजीशन। समझिए क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो जब x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी होता था तो पार्टिकल यहाँ कहाँ पे होता था, एक्सट्रीम पोजीशन। तो t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल यहाँ पे है। यहाँ पे सिर्फ इसकी जो एक एनर्जी जो होगी वो कैपेसिटर, मतलब सिर्फ कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर होगी Q²/2c। यूएल के अंदर एनर्जी 0, यूएल के अंदर एनर्जी क्या होगी। जब ये यहाँ पे आएगा t इक्वल्स टू यहाँ से यहाँ तक का टाइम क्या होगा, t/4, t/4। ओमेगा पता है अपने को, टाइम पीरियड फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक का t/4 टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये आएगा मीन पोजीशन पे, इसका मतलब इसके अंदर जो भी एनर्जी है वो एनर्जी किसमें चेंज है। जैसे यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी सपोज, तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में चेंज होने का मतलब एनर्जी किसमें स्टोर हो जाएगी, पूरी एनर्जी जो है क्या हो जाएगी, 0। पुट करो ना, आएगा यहाँ से फंक्शन, क्यू की वैल्यू 0 आ जाएगी, यूसी 0 आ जाएगा, यूएल की वैल्यू जाएगी हाफ एल आई स्क्वायर। अब देखो ये जो एनर्जी है हाफ एल आई स्क्वायर, ये एनर्जी किसके इक्वल होगी, इसके इक्वल होगी। यहाँ पे अगर आप कर सकते हैं तो हाफ एल आई स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो Q²/2c के इक्वल होगी। ये कैंसल आउट हो जाएगा और आई की जो वैल्यू हो जाएगी Q/√LC। ये जो करंट है ये मैक्सिमम करंट है उस सर्किट, क्योंकि इस इंस्टेंट पे इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर है वो मैक्सिमम है, इसमें कोई एनर्जी स्टोर नहीं कैपेसिटर, मतलब मैक्सिमम एनर्जी इसमें स्टोर है। जब टी की वैल्यू आप t/2 लिखेंगे, फिर से यूसी की वैल्यू हो जाएगी Q²/2c और यूएल की वैल्यू हो जाएगी हाफ एल, यूएल 0 हो जाएगा, यूएल 0 हो जाएगा। फिर से जब आप वापस इस साइड जाओगे तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये t/4 ऐड कर दो, 3t/4 हो जाएगा। फिर से यही आएगा, जब टी की वैल्यू t/4 ऐड करो टी, फिर से यही है। तो ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता रहेगा, एनर्जी ऑसिलेट कर रही है, एनर्जी ऑसिलेट कर रही है, राइट। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ कैसा होगा, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, ये एनर्जी है और ये टाइम है, ये एनर्जी टाइम पीरियड लिख देता हूँ, टाइम लिख देते हैं, बाद में अपन देख लेंगे, टी टी लिखो। तो ये टाइम है, इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो पहले इसके अंदर क्या है, कैसी एनर्जी स्टोर थी। तो पहले इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर है वो कैपेसिटर वाली एनर्जी, t इक्वल्स टू 0 पे कैपेसिटर, इंडक्टर के अंदर 0 एनर्जी है। तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा, कॉस का फंक्शन आएगा, कॉस स्क्वायर है तो ग्राफ ऊपर ही आएगा हमेशा, राइट। तो यहाँ से
इस टाइप का ग्राफ जाएगा और इसका जो ग्राफ आएगा कुछ ऐसा ग्राफ आएगा। टोटल एनर्जी तो इससे ज्यादा हो ही नहीं सकती है ना, मैक्सिमम जब ये जीरो होगा तभी ये मैक्सिमम होगा, जब ये मैक्सिमम होगा तभी ये जीरो होगा। तो ये एनर्जी किसकी है, यूसी। ये किसकी है, ये यूएल। यूएल टी इक्वल्स टू जीरो है, यहाँ पे टाइम पे टी की वैल्यू जीरो है, यहाँ पे जो टाइम आएगा ये टी इक्वल्स टू टी बाई 4 हो जाएगा, यहाँ पे जो टाइम आएगा टी इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा टी बाई 2, ऐसा टाइम। और ये बात समझ, ड्रॉ कर लीजिए, नोट कर लीजिए। यहाँ से आप करंट का फंक्शन भी फाइंड कर सकते हैं, वहां से भी यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम करंट, वहां से भी यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम करंट। नोट कर लिए इसको। इससे आप समझ लेना मीन पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन क्या है। अब यहाँ से Q की वैल्यू क्या थी, Q इक्वल्स टू Q cos ओमेगा टी। तो करंट फाइंड कर, करंट कैसा आ जाएगा, एंड I की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें किसी भी इंस्टेंट पे करंट भी फाइंड कर सकते हैं, डी क्यू बाई डी टी। देयरफॉर I इक्वल्स टू Q, ये हो जाएगा ओमेगा माइनस साइन ओमेगा टी, राइट। तो यहाँ से I की वैल्यू क्या हो गई, माइनस Q ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो करंट जो आ जाएगा माइनस Q ओमेगा इज 1/√LC, ये ऐसा आ जाएगा साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। तो ये वाली वैल्यू है, ये कुछ होगा ना मैक्सिमम करंट आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ से भी आई नॉट क्या है, आई मैक्स है, आई मैक्स की वैल्यू क्या आ गई। तो यहाँ से भी फंक्शन जो है इसका कुछ ऐसा बन जाएगा। तो ये हो जाएगा Q/√LC, पहले भी अपन ने देखा, यहाँ से ऐसा। एक सिंपल सा एग्जांपल कर लेते हैं बस, एक क्वेश्चन मैं इस पीडीएफ के साथ अटैच कर दूंगा इसका, ठीक है। ये ऐसा है, स्विच को क्लोज कर दिया, कैपेसिटर इंडक्टर, इनिशियली initially the capacitor is fully charged, capacitor is fully charged, चार्ज की वैल्यू है Q। फाइंड द टाइम at which, find the time at which, find the time at which the energy stored in capacitor and inductor would be same. The energy stored in L and R is same. जब ये सेम है तभी आपको बताना है कि टाइम की वैल्यू क्या होगी, टाइम की वैल्यू क्या होगी। सिंपल सा एग्जांपल, दोनों में एनर्जी की वैल्यू क्या है, सेम, राइट। देख लीजिए, क्या आ जाएगा आंसर, इसका आंसर क्या आएगा, यूसी इक्वल्स टू यूएल। यूसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ Q²/2C लिख दो, Q²/2C ये हो जाएगा हाफ LI²। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, आउट हो गया, Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q²
cos स्क्वायर ओमेगा टी बाई सी। ये कितना हो जाएगा आई, ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन एल सी इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी। आई की वैल्यू पता है क्यू बाई अंडर रूट एल सी, ये क्यू से क्यू जाएगा, सी से सी कैंसिल आउट हो जाएगा, एल से एल कैंसिल आउट हो गया, सब कुछ कैंसिल आउट हो गया। इसको इस साइड लाइए, 1 इक्वल्स टू tan स्क्वायर ओमेगा टी। मतलब ओमेगा टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी पाई बाई 4। तो टी कितना आ जाएगा आपका पाई बाई 4 ओमेगा। इसका मतलब है इसकी वैल्यू कितनी हो गई पाई बाई 4 अंडर रूट एल सी, पाई बाई 4 अंडर रूट एल सी। अगर ये मोर देन 1 होता तो और भी वैल्यू आती है ना, मोर देन 1 होता तो ये और भी वैल्यू आती। तो ऑप्शन को चेक कर लेना है मोर देन 1 है या 1। आज के लिए इतना ही रहेगा, नेक्स्ट लेक्चर में यहीं से आगे अपन कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में ये चैप्टर कंप्लीट, फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे एसी। तो 4 लेक्चर है ना, 4 लेक्चर है ना एसी के लिए 4 लेक्चर। तो होपफुली नेक्स्ट वीक में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए, मतलब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट वीक में, सिलेबस जो है वो कंप्लीट। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर।